स्टूडेंट, डिफेंस मैकेनिज्म पर डिस्कस कर रहे थे। कल अपन ने जो है आधे डिफेंस मैकेनिज्म जो है डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट अपना है सप्रेशन। ठीक है, सप्रेशन क्या है? देखो सप्रेशन, सप्रेशन मतलब दबा देना, प्रेस कर देना। ठीक है, सप्रेशन क्या होता है? इट इज अ डिवाइस वेयर अ कॉन्शियस एफर्ट इज मेड बाय द इंडिविजुअल टू डिसमिस द इम्पल्सेस। ठीक है, मेन पॉइंट, डिसमिस the impulses, feelings and thoughts that are unpleasant, feelings and thoughts that are unpleasant to the mind. So unacceptable feelings and thoughts are consciously get out awareness. ठीक है, देखो सप्रेशन क्या होता है? सप्रेशन हमारा ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसके अंदर क्या होता है, ऐसे थॉट्स जो कि क्या होता है, हमें क्या कर रही है, अनप्लेजेंट है हमारे लिए, या ऐसे थॉट, ऐसे इम्पल्सेस जो बार बार हमें डिस्टर्ब कर रही है। तो हम क्या करते हैं, जो थॉट बार बार हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हमारा माइंड जो है उसे गेट आउट कर देता है अवेयरनेस से। कैसे गेट आउट कर देता है अवेयरनेस से? देखो मानो इसमें क्या है, कॉन्शियस एफर्ट, हमारा पूरा एफर्ट रहता है कि हम जो काम कर रहे हैं, जो अभी वर्क कर रहे हैं, उसमें हमारा पूरा फोकस हो, और कोई भी थिंग्स जो अनप्लेजेंट है, अनएक्सेप्टेबल, हमें डिस्टर्ब कर रही है, उसे कुछ समय के लिए हम लोग हटा दें। देखो इसको ऐसे समझते हैं। एग्जाम्पल देखो, अ स्टूडेंट टेकिंग एन एग्जामिनेशन इज अपसेट अबाउट एन आर्ग्यूमेंट विद हर फ्रेंड, पुट इट आउट ऑफ हर माइंड सो दैट शी कैन फिनिश द टेस्ट। मान लो आप एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम देने जाने के पहले आपका आपके फ्रेंड से झगड़ा हो गया। ठीक है, अब झगड़ा बहुत अच्छा बड़ा झगड़ा हो गया आपके बीच में। अब आप क्या हो, आप टेस्ट देने जा रहे हो, तो जब आप टेस्ट देते हो तो उस समय क्या करते हो, तो झगड़ा हो गया, जो बात हो गई, तो उस बात को हटा के जो अनप्लीजेंट अनएक्सेप्टेबल जो फीलिंग्स थी उसे आप क्या करोगे, थोड़ी देर के लिए आपका माइंड उसे गेट आउट कर देगा। ठीक है, अवेयरनेस, यानी उस पर ध्यान ना देकर, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आप इस पर ध्यान दोगे आपके टेस्ट के ऊपर, तो पूरा फोकस आपका किस पर रहेगा, टेस्ट पे। जैसे टेस्ट कंप्लीट हुआ उसके बाद फिर आप जो आर्ग्यूमेंट था, जो बात हुई थी, उस पर आप ध्यान देते हो। ये सप्रेशन, सप्रेशन हम लोग क्या करते हैं, अनप्लीजेंट अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स जो हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर रही है, हमारे काम को डिस्टर्ब कर रही है, तो हमारा माइंड क्या करता है, कॉन्शियसली उसको स्वीकार नहीं करता है, या उसको थोड़े समय के लिए अपने दिमाग से हटा देता है ताकि वो अपने काम पे फोकस कर सके। ये होता है सप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे मैं एग्जांपल और बताऊं तुम्हें, मान लो आप कहीं पे जॉब करते हो और आपके बॉस ने आपको डांटा और आपको काम पूरा करके लाने के लिए बोला कि 1 घंटे में आप काम कंप्लीट करके लाओ, और आपको अच्छा खासा सुना दिया उन्होंने और डांटा भी खूब। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि आप उस काम को नहीं करोगे, बल्कि आप उस काम को और बेटर करोगे। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, जब आप उस काम को, फाइल को पूरा करने जा रहे हो, तो आपके बॉस ने जो आपको डांटा, तो आप क्या करोगे, कुछ समय के लिए उस थॉट को हटा दोगे और पूरा ध्यान किस पे दोगे, अपने काम को पूरा करने के लिए। तो वो क्या किया आपने, आपके माइंड ने जो अनएक्सेप्टेबल फीलिंग थी, जो आपके बॉस ने आपको डांटा, उसको अपने आप आपके माइंड ने हटा दिया, और क्या ध्यान रखा सिर्फ आपने कि आपको आपका काम पूरा करना है। तो कॉन्शियसली आप उस आर्गुमेंट में ध्यान नहीं दोगे, अनप्लेजेंट फीलिंग में ध्यान नहीं दोगे, बल्कि किस पे ध्यान दोगे, जो कि आपके लिए काम किए, जो कि आपके लिए जरूरी है, यानी आप अपने काम पे ध्यान दोगे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है सप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म, जिसमें हम हमारी अनप्लेजेंट फीलिंग को, अनएक्सेप्टेबल फीलिंग को सप्रेस करते हैं, दबा देते हैं, और जो जरूरी है उस काम पे हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना सब्लिमेशन। ठीक है, बहुत इजी है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, सब्लिमेशन इज पॉजिटिव मैकेनिज्म। सब्लिमेशन जो होता है वो क्या है, पॉजिटिव मैकेनिज्म। कैसे है पॉजिटिव मैकेनिज्म, इसमें क्या करते हैं, in which the primitive impulses are transferred or directed to a socially useful goal। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, आपके जो प्रिमिटिव इम्पल्सेस हैं, यानी जो पहले जो इम्पल्सेस हैं, जो नेगेटिव जो इमोशंस हैं, जो स्ट्रॉन्ग जो इमोशंस हैं, वो टोटली आप ट्रांसफर कर देते हो किसमें, सोशली यूजफुल गोल में। यानी ऐसे ट्रांसफर करोगे कि उसका यूज किसमें होगा, सोशली। सोशली मतलब समाज के हित में उसका काम होगा, है ना, ये सब्लिमेशन है। तो सब्लिमेशन पॉजिटिव मैकेनिज्म है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशंस हैं आपके, वो आप चेंज किसमें कर रहे हो, समाज के लिए यूज कर रहे हो। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताऊं, योर एग्रेसिव इम्पल्सेस टुवर्ड अ करियर एज अ बॉक्सर।
अगर आपको मारपीट करने का बहुत शौक है, बहुत गुस्सा आता है, आपका मन करता है कि मारो इसको, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, गुस्सा नेगेटिव इम्पल्सेस है, तो इसको आपने किस में ट्रांसफर कर दिया, बॉक्सर में। मारने का शौक है तो बॉक्सर बन जाओ, बॉक्सर में भी क्या होता है, पंचिंग करते हैं, और जब आप बॉक्सर बन जाओगे, उसमें नाम करोगे तो सोच समाज के लिए भी अच्छा है, आप एक बॉक्सर के रूप में देखेंगे वो, है ना। तो ये क्या हो गया, आपका पॉजिटिव मैकेनिज्म। आपको मारने का बड़ा शौक है, गुस्सा बहुत आता है, तो आप बॉक्सर बन जाओ, ठीक है। चिल्लाने का बड़ा शौक है तो कुछ सिंगिंग वगैरह करना शुरू कर दो, वैसे सिंगिंग शुरू कर दो। वैसे ही अगर आप लोग को काटने का शौक है, ना मार दूं, काट दूं, कर दूं, ऐसा गुस्सा आता है ना, काटने का शौक हो रहा है आपको बार बार ही, तो अगर ज़्यादा काटने का शौक है तो आप क्या कर सकते हो, आप सर्जन बन सकते हो। सर्जन का काम क्या है, इतने ऑपरेशन आते हैं, दिन भर आप काटने का ही काम करते हो, है ना। तो ये हो गया। तो इसमें क्या हुआ, जो आपका नेगेटिव जो इम्पल्सेस थी वो किस में चेंज हो गई, सोशली यूजफुल गोल में। तो ये हमारे दो मैकेनिज्म है, सप्रेशन। सप्रेशन हम लोग क्या करते हैं, अनएक्सेप्टेबल फीलिंग को हम सप्रेस कर देते हैं, और जो हमारा काम है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। उसके अलावा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, इसमें जो नेगेटिव जो इमोशंस हैं वो ट्रांसफर किस में हो रहे हैं, सोशली यूजफुल गोल के अंदर। सप्रेशन देखा हमने, सब्लिमेशन देखा, ठीक है। नेक्स्ट देखो रिप्रेशन। रिप्रेशन, रिप्रेशन में भी क्या है, रिप्रेशन मतलब होता है दबा देना, अनकॉन्शियसली हमारे जो थॉट है, कौन सी थॉट, अनप्लीजेंट जो थॉट है उसको दबा देना। आपको अगर सप्रेशन का मतलब भी दबाना, रिप्रेशन का मतलब भी दबाना, ठीक है। सप्रेशन में भी क्या होता है, उसका मतलब होता है दबाना, और रिप्रेशन का मतलब भी होता है दबाना। लेकिन सप्रेशन में हमने पढ़ा था कि अनप्लीजेंट जो फीलिंग है उसमें हम लोग क्या थे, जो अनप्लीजेंट थॉट्स जो माइंड में आ रहे हैं उसके लिए हम लोग अवेयर थे, यानी हमें पता था कि हमारा फ्रेंड से हमारा आर्गुमेंट हुआ है और हमारे लिए थोड़ा सा जो है उस पर हमारा ध्यान जा रहा था बार बार, लेकिन वहाँ हम लोग क्या करते, अपने ध्यान को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, यानी जो इम्पोर्टेंट काम है उस पर हमने ध्यान दिया। थोड़े समय के लिए हमारे माइंड ने क्या किया, जो नेगेटिव थॉट्स थी या ऐसे थॉट्स जो हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर रही थी उसको हमने दबा दिया। अब बात करते हैं कि रिप्रेशन होता क्या है। देखो रिप्रेशन को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसको बोला गया है कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, इन विच अनप्लीजेंट अनएक्सेप्टेबल एक्सपीरियंस इमोशंस एंड मोटिवेशन आर एक्टिवली फोर्स्ड इनटू अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। इसके अंदर भी अनप्लीजेंट थॉट है, अनप्लीजेंट अनएक्सेप्टेबल मोटिवेशंस है, और पूरी तरह से फोर्स किया अनकॉन्शियस माइंड में। अनकॉन्शियस माइंड में मतलब ये है कि आप उसके लिए अवेयर नहीं हो। अपन स्टार्टिंग पढ़ा था कि अनकॉन्शियस माइंड क्या है, आपको भी नहीं पता, आप उसके इतने अवेयर नहीं हो, लेकिन आपका माइंड क्या करता है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ काम करता है ताकि आप अपने आप को बचा सको, आपका माइंड जो है नेगेटिव थॉट से आपको बचा सके। इसके लिए ही यहाँ पे क्या है, अनकॉन्शियस माइंड वर्क करना शुरू कर देता है। इसमें जो नेगेटिव इमोशंस जो है, जो अनएक्सेप्टेबल जो एक्सपीरियंस जो है, उसके लिए यहाँ पर आप अवेयर नहीं हो, आपको भी नहीं पता कि आपके अंदर ही थॉट्स आ गई है, ठीक है। अब सप्रेशन में क्या था, आपको पता था, लेकिन डिप्रेशन में आपको पता नहीं है कि अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स आपके अंदर है या अनएक्सेप्टेबल अनप्लीजेंट मोटिवेशंस आपके अंदर है। देखो मैं बताऊँ, तुम्हें एग्जांपल देखो, अ मैन इज जेलस ऑफ हिज गुड फ्रेंड सक्सेस बट ही इज अनअवेयर ऑफ हिज फीलिंग ऑफ जेलसी। ये देखो अनअवेयर है ना, तुम्हें पता है, जैसे मान लो तुम लोग सब, तुम्हारा ग्रुप बना हुआ है, अब तुम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हो, ठीक है, दो बेस्ट फ्रेंड है, दोनों के जब तक बराबर नंबर आ गए तब तो ठीक है, और तुम्हें खुद को ही पता है जैसे हमारे फ्रेंड के ज़्यादा नंबर आ गए, ठीक है, या फिर वो टॉप कर दिया उसने एग्जाम में, है ना। ये नॉर्मल टेस्ट की अपन बात करें, तुम्हारे 10 में आ गए, 10 में 10 आ गए, तो हमें क्या होता है, हमें खुद को भी नहीं पता, लेकिन हमारे अंदर क्या होती है, जेलसी आ जाती है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग अनअवेयर, हमें नहीं पता हम लोग जेलस हैं, लेकिन वो अनप्लीजेंट थॉट हमारे अंदर आती है, और उस अनप्लीजेंट थॉट को हम कभी भी हमारे फ्रेंड को जाहिर नहीं होने देते, पता नहीं चलने देते। हम क्या कहते हैं, अरे वाह तुमने अच्छा किया, तूने अच्छा लिखा, अच्छा परफॉर्मेंस था, ठीक है। तो इसलिए डिप्रेशन क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड क्यों बोल रहे हैं अपन इसको, क्योंकि इसके अंदर अनप्लीजेंट थॉट तो है, लेकिन उस अनप्लीजेंट थॉट के लिए आप खुद भी अवेयर नहीं हो, वो आपके अंदर डेवलप हो रही है, और आपका माइंड वही क्या कर रहा है, उसको रिप्रेस करने का काम कर रहा है, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड क्या है, आपको अनप्लीजेंट थॉट से आपको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, रिप्रेस करने का काम कर रहा है आपको, है ना। तो सप्रेशन और रिप्रेशन में यही अंतर है, सप्रेशन में आप अवेयर हो, आपको पता है
लेकिन कुछ समय के लिए कॉन्शियसली जब आप वर्क कर रहे हो तो उसको थोड़े समय में थॉट को गेट आउट कर रहे हो। रिप्रेशन में क्या है, आप अवेयर नहीं हो लेकिन आपको अनप्लीजेंट जो है एक्सपीरियंस हो रहा है और उसको आपका माइंड क्या कर रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है। अब आप दो बेस्ट फ्रेंड हो, दोनों आप इंटरव्यू देने गए और आपके फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या उसका इंटरव्यू अच्छा गया, आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, तो जो हम क्या कहेंगे, चलिए अच्छा है यार तेरा सिलेक्शन हो गया, चल अच्छा है मेरे को नहीं, तेरे को जॉब मिल गई। लेकिन मन ही मन कहीं ना कहीं हमें जेलसी होती है कि यार इसका हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। हम साथ पढ़े, साथ खेले, साथ पेशेंट जो हमने करी, इंटरव्यू हमने साथ दिया, फिर इसका सिलेक्शन हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, इसको जॉब मिली, मुझे क्यों नहीं मिली। तो मन ही मन हम लोग जो है उसकी सक्सेस से, या मान लो उसको प्रमोशन जल्दी मिल गया फ्रेंड को, तो मन ही मन हम लोग क्या होते हैं, जेलस होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कभी भी हम अपने बेस्ट फ्रेंड को ये नहीं बताएंगे कि आप उससे जेलस हो, उस जेलसी फीलिंग के वहीं पे आप रिप्रेस कर देते हो। तो जो रिप्रेस किया वो क्या है, रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म में क्या करते हो आपके जो अनप्लीजेंट थॉट है वहीं पे आप रिप्रेस कर देते हो, उसको जाहिर नहीं होने देते, पता नहीं चलने देते। ठीक है, और उस थॉट को वहीं पे आप खत्म कर देते हो और उसके लिए आप क्या होते हो, अनअवेयर। आपको भी नहीं पता कि आपके दिमाग में अनप्लीजेंट थॉट जो है वो डेवलप होना शुरू हो गई। ठीक है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना वापस इसमें। उसके बाद रिग्रेशन, रिग्रेशन दोनों में छोटा सा अंतर है, पी और जी, स्पेलिंग याद रखना। रिप्रेशन, रिग्रेशन, है ना। रिप्रेशन में तो क्या कर रहे हो, अपने इमोशंस जो आपको भी नहीं पता, अनसर्टेबल है, उसको आपने दबा दिया, आपके माइंड ने उसको दबाने का काम किया है। अब रिग्रेशन क्या है, हल्का सा अंतर है बस जी और पी का। रिग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, रिग्रेशन इज अ मैकेनिज्म, एक ऐसा मैकेनिज्म है ऑफ गोइंग फ्रॉम, ठीक है, इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करना है यहाँ पे, गोइंग फ्रॉम द प्रेजेंट पैटर्न टू द पास्ट लेवल ऑफ बिहेवियर। अगर हम इसमें बात करें कि मैम रिग्रेशन होता क्या है, देखो रिग्रेशन क्या होता है, तुम्हें पता है कि एक पर्टिकुलर एज में हमारा पर्टिकुलर डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जैसे बोलना, ठीक है, चलना, उठना, बैठना, काम करना, स्कूल जाना, ये सब चीज़ें क्या करती है, स्टेज के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग होता है। 9 मंथ आप बैठना सीख गए, खड़े होना सीख गए, 12 मंथ्स में आपने पकड़ के खड़ा होना सीख लिया बच्चे ने, ठीक है, 15 महीने में बच्चे ने चलना सीख लिया, 18 से 20 मंथ्स में जो है बच्चों को टॉयलेट रनिंग देती, तो ऐसे स्टेजेस से डेवलपमेंट होता है। वैसे ही तुमने देखा होगा इसमें क्या है कि रिग्रेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, गोइंग फ्रॉम द प्रेजेंट यानी वर्तमान में भी कैसा बिहेवियर करते हैं, पास्ट लेवल ऑफ बिहेवियर, कैसा बिहेवियर करते हैं, जो पहले करते थे, ठीक है, जब अपन छोटे थे या बचपन में जो बिहेवियर करते थे वैसा बिहेवियर करना हमने शुरू कर दिया। कैसे, देखो, टीयर्स एंड टेम्पर टेंट्रम। क्या होता है टेम्पर टेंट्रम, बच्चों को देखा तुमने, हम सबके आसपास बच्चे हैं, छोटे हमारे घर में बच्चे कैसे रोते हैं, बाल खींच लिए, चीखे, चिल्लाए, सामान फेंक दिया, नीचे लौट गए, चीख चीख के रोने लग गए, तो ये क्या है, टेम्पर टेंट्रम। आंसू आने शुरू हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, बच्चों के जिद करना शुरू कर देते हैं। तो अब तुम बात करोगे मैम टीयर टेम्पर टेंट्रम का यहाँ पे क्या रोल है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, एडल्ट, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार हमारी लाइफ में सिचुएशंस आती है जिसकी वजह से हम लोग बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं और हम उस सिचुएशन को टॉलरेट नहीं कर पाते, तो हम लोग कैसे बिहेवियर करने लगते हैं, गोइंग फ्रॉम द प्रेजेंट पास्ट लेवल ऑफ बिहेवियर, कैसा बिहेवियर करने लगते हैं जैसे कि पहले करते थे। अब जैसे बच्चे को हम किसी चीज़ के लिए मना करते हैं या फिर उसको गुस्सा आता है या उसको स्ट्रेस होता है तो वो क्या करता है, चीखता चिल्लाता है, नीचे लूट देता है, रोना शुरू कर देता है। तो इसमें भी सेम वैसे ही है, कई बार हम लोग स्ट्रेस को टॉलरेट करने की कोशिश करते हैं, पर जब स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है, उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी रोना शुरू कर देते हैं, ठीक है, चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। तो हमने क्या किया, बच्चों से बिहेवियर करना शुरू कर दिया। तो पास्ट लेवल जो बिहेवियर जो पहले डेवलपमेंट हो चुका है, आज स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से न किसी वजह से हम उस बिहेवियर को दोबारा कर रहे हैं, तो वो कहलाता है रिग्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। जब रिग्रेशन डिफेंस से बच्चे हमने देखा होगा, पहले जो छोटे बच्चे हैं जब उनमें झगड़ा होता तो क्या करते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, ठीक है, कैसे चिढ़ाते हैं, कभी मुंह बनाया, कभी क्या किया, कभी जीभ निकाल के भाग गए, है ना। अब जैसे तुम देखना, अभी हम नॉर्मली हम जो बड़े होते हैं, एडल्ट जो पर्सन है, वो लोग ऐसी हरकतें नहीं करते,
पर कई बार उन्हें गुस्सा आता है या फिर कई बार कोई सिचुएशन ऐसी होती है तो वो भी क्या करते हैं, चिड़चिड़े से होते हैं तो वो भी मुंह बनाने लग जाते हैं, अजीब सा मुंह बनाते हैं, है ना। तो वो भी क्या है, पहले करते थे पास्ट लेवल का, पर सिचुएशन अभी ऐसी है कि उन्होंने क्या किया, ऐसे मुंह बनाना शुरू कर दिया। तो जो मुंह बनाना किया, चिढ़ाना जो शुरू कर दिया, ये चीजें क्या है, पास्ट लेवल ऑफ बिहेवियर जो हम कहाँ कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम पे। तो ये क्या कहलाया, रिग्रेशन। रिप्रेशन, अनप्लेजेंट थॉट्स को दबा दिया। रिग्रेशन, आज प्रेजेंट टाइम पे ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं किसी सिचुएशन की वजह से जो पहले करते थे, यानी पास्ट लेवल का बिहेवियर हम लोग शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपना ट्रांसफेरेंस। ट्रांसफेरेंस, ट्रांसफेरेंस क्या होता है, नॉर्मली जब अपन आईपीआर मेंटेन करते हैं अपने नर्व पेशेंट रिलेशनशिप पे, उसमें ट्रांसफेरेंस डिफेंस मैकेनिज्म नॉर्मली हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या है, इन दिस द इमेज ऑफ वन पर्सन इज अनकॉन्शियसली आइडेंटिफाइड विद दैट ऑफ अनदर। अनकॉन्शियसली आप कैसे आइडेंटिफाइड करोगे कि आपने पहले कभी उसको देखा या किसी और के जैसा आप आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, अब तुम कहोगे मैम, आप कह रहे हो कि भाई हमारे इसमें देखने को मिलता है एनपीआर में, आईपीआर के अंदर कैसे, आईपीआर में ऐसे देखने को मिलता है कि जैसे मान लो कोई पेशेंट एडमिट हुआ, ठीक है, तो पेशेंट को होता है नॉर्मली ट्रांसफेरेंस। ट्रांसफेरेंस ऐसा नहीं कि सिर्फ पेशेंट सबको होता है, लेकिन इसमें जो अपन क्लिनिकली बात करते हैं इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई पेशेंट है वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, एक नर्स उसको केयर दे रही है। अब उस नर्स का जो हाइट है, हेल्थ है, लुक है, वो बिल्कुल उसकी बेटी की जैसा है और वो अपनी बेटी को बहुत पसंद करता है। तो वो क्या करेगा नर्स के साथ, उसको कैसा इमेज करेगा, जैसे कि वो उसकी बेटी हो। ठीक है, ये होता है ट्रांसफेरेंस जो कि पेशेंट में होता है। कैसे, इन दिस द इमेज ऑफ वन पर्सन, कोई भी एक व्यक्ति को आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो, विद दैट ऑफ अनदर, जैसे कि आपका कोई अन्य पर्सन है या कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, उसकी तरह आप उसको देखना शुरू कर देते हो। एग्जाम्पल में हमने लिखा, अ पेशेंट हु इज फॉन्ड ऑफ हिज डॉटर, एक पेशेंट है वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, बहुत पसंद करता है। फाइंड द नर्स, तो वो क्या करेगा, अगर कोई नर्स है जो सेम एज की है, सेम हाइट की है, सेम लुक की है, तो वो बिल्कुल उसको कैसे इमेज करना शुरू कर देगा, अपनी बेटी के जैसे इमेज करना शुरू कर देगा। ठीक है, तुमने नॉर्मली देखा होगा, अपन कई बार अपने फ्रेंड्स होते हैं या कोई हमें दिख जाता है, ठीक है, अपन कहीं फंक्शन में गए तो कोई भी व्यक्ति हमें मिलता है तो हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि किसी ना कोई मेरे भाई जैसा लुक है इसका, मेरे फ्रेंड जैसा लुक है इसका, तो हम उसको आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं। तो जो आइडेंटिफाई करना हमने शुरू किया, ये क्या कहलाया, ट्रांसफेरेंस।